एआईसीसी अपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां सौंप रहा है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज उड़ीसा का दौरा कर लौटे हैं। इसके बाद अब हरियाणा के दौरे पर भी पार्टी आदेश के बाद जाने वाले हैं। लगातार दौरे को लेकर संवाददाता अद्वैत नाइक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खास बातचीत की। कांग्रेस में लगातार अलग अलग राज्यों में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। एआईसीसी अपने अलग अलग नेताओं को अलग अलग राज्यों पर भेज रहा है। वहां की चुनावी रणनीतियां तय हो रही हैं, प्रचार प्रसार बाकी है, तो उसके लिए भी तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, जो कि हाल ही में उड़ीसा के दौरे पर भी रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं गतिविधियां जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में ही संभाली। तो आप उड़ीसा के दौरे पर रहे, किस तरह की राजनीति वहां दिखी, कितनी अलग है यहाँ से वहां की राजनीति? देखिए, इस समय जहां छत्तीसगढ़ के चुनाव समाप्त होने के बाद उड़ीसा दौरे पर मैं थे 4 दिन। वहां पे देखे तो निश्चित रूप से वहां बीजेपी का कोई माहौल तो है नहीं, बीजेडी के खिलाफ भी वहां जबरदस्त माहौल है। लगातार 25 साल सरकार चलाने के बाद वहां की सरकार के खिलाफ में जबरदस्त युवाओं में और वहां की जनता में नाराजगी है और कांग्रेस के प्रति इतना ज्यादा उत्साह और जोश है वहां पे कि उड़ीसा की जनता भी चाहती है इस समय बदलाव। तो कहीं न कहीं हमको केंद्र सरकार के खिलाफ में भी बदलाव का माहौल दिखा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बदलाव का माहौल दिखा और बीजेडी के खिलाफ में बदलाव का माहौल दिखा। तो इस समय हम उड़ीसा से भी कांग्रेस के सांसद लोकसभा जीत के जाएंगे और विधानसभाओं में भी समय जबरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस उड़ीसा में कांग्रेस का रहेगा। वहां कितनी सीटें जीतने का टारगेट है? जैसे यहाँ 11 की 11 था, तो वहां कितने की? देखिए, अब तो टारगेट तो मुझे बता पाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उड़ीसा में है, जो पिछले समय हम लोग 1 सीट थे, इस समय उड़ीसा में सीटें बढ़ेगी और विधानसभा में सीटें बढ़ेगी। जितने आश्वस्त आप लोग हैं जीत के लिए, उतनी भारतीय जनता पार्टी भी है। आप किस तरह से, क्योंकि लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, आप भी चुनौती दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी आश्वस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो झोला तैयार रखना चाहिए। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को झोला उठा के जाना पड़ेगा देश सत्ता से। अच्छा, आपने चुनौती भी दी है इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने चुनौती दी है। ये सोचते हैं कि कांग्रेस को तो 10 साल हो गए, कांग्रेस मुक्त का सपना देख रहे हैं, कर तो नहीं पाए, लेकिन इस समय देश की सत्ता से मुक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर होगा, ये देश की जनता ने ठान लिया है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जिस तरह से लगातार गतिविधियां देखने मिली, और आगे कहां का दौरा आपका देखने मिल सकता है, क्योंकि वहां पर भी मार्गदर्शन देंगे क्या? बिल्कुल, देखिए कि अभी तो 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अभी 3 चरण बाकी है, चौथा 5वां चरण भी बहुत नजदीक है। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से बाकी किसी राजधानी में हम लोग जाएंगे और वहां पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही कहा कि आने वाले समय में जल्द और भी दौरे होंगे, वहां पर भी कांग्रेस की गतिविधियां देखने मिलेंगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।